हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। शिमला में भटकूपर में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। मैच 4 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह गिरी 5 मंजिला इमारत। 4 लेन निर्माण के चलते भवन के नीचे दरारें आई थी। सुबह सुबह ही इमारत भरभरा कर गिरी। लगातार हो रही बारिश से इलाके में लोगों में डर का माहौल। लोग अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर। शिमला के रामपुर में बादल फटने से तबाही। सैलाब में कई गाड़ियां बही। भारी नुकसान, राहत और बचाव कार्य जारी। बादल फटने से ऊपर से भारी मात्रा में मलबा नीचे आया, जिसमें सड़क पर खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई। गौशाला और अनाज के गोदाम बहे। बादल फटने से प्रभावित इलाकों में बाढ़। फसलों को भारी नुकसान। घर, खेत, मकान है सब पानी में समाये। हिमाचल के सोलन में भारी तबाही का आलम जारी। बारिश के चलते भरभरा कर गिरा पहाड़। पहाड़ से गिरे मलबे से सड़क जाम। उत्तराखंड में उफनती नदी में फंसी कार। बरसाती नाले में फंसे शख्स को बचाया गया। रुपीन नदी में गिरी कार। गाड़ी की छत पर बैठकर शख्स ने बचाई जान। यात्रियों से भरी कार बीचों बीच इस बरसाती नाले में फंस गई। आधी से ज्यादा कार पानी में समाई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में कई यात्री सवार थे। समय रहते सभी को निकाल लिया गया। तेज बारिश के अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद। भारी बारिश के मद्देनजर कुल्लू के लिए येलो अलर्ट जारी। मंडी में जूनी ब्यास नदी उफान पर। भारी बारिश को लेकर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। राज्य में अब तक 20 लोगों की मौत। शैक्षणिक संस्थान बंद रहने के आदेश। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाला बांध के गेट खुले। चिनाब नदी के जलस्तर बढ़ा। रियासी जिले में अलर्ट जारी। चिनाब के किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह। भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने के कारण खोले गए। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय जलमार्ग चट्टान टूटने से बंद। हाईवे के दोनों और काफी संख्या में लोग फंसे। मलबा हटाने का काम जारी। जान जोखिम में डालकर मलबे से होकर सड़क पार कर रहे लोग। सड़क खोलने का काम सुबह से ही जारी। यमुनानगर में झमाझम बरसात के चलते शहर के कई हिस्से पानी में हुए लबालब। सड़कों पर जमा हुआ 3-3 फीट पानी। मॉडल टाउन के कई सड़कें बनी दरिया। बरसात और गंदे नाले का पानी लोगों के घरों में घुसा। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश से नदियां उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जलका नदी। अलर्ट जारी। पानी बढ़ने से जलका नदी खतरे के निशान से 6.5 मीटर ऊपर। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध। पिछले हफ्ते स्वर्णरेखा नदी पानी खतरे के निशान को पार। 61 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए थे। बाढ़ के पानी में डूब जाने से एक शख्स की मौत हुई थी। कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे रंडोली के पास मलबा आने से हुआ बंद। इस दौरान हाईवे के दोनों और काफी संख्या में फंस गए लोग। फंसे लोगों को रेस्क्यू में जुटा है प्रशासन। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश का कहर। भूस्खलन से कई सड़कें बंद। कालका शिमला रेल मार्ग पर गाड़ियां की आवाजाही ठप। राजस्थान के बूंदी में सैलाब में फंसे 3 दोस्त। 2 को सुरक्षित बचाया गया। तीसरा तेज धार में बह घटना बारदा बांध की। चित्रकूट में मंदकारिणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। रामघाट की दुकानें जलमग्न। एसडीआरएफ तैनात। 100 से ज्यादा दुकानों में पानी घुसा। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के बाढ़ के पानी के रेलवे ट्रैक नीचे से भारी रिसाव। मैलानी नानपारा रेलवे ट्रैक को किया गया बंद। 7 जुलाई तक नानपारा तक जाने वाली छोटी लाइन की ट्रेन सेवा हुई बंद। ट्रैक के पास मिट्टी कटान की वजह से ट्रेन सेवा की गई बंद। यूपी के सहारनपुर आफत बनी बारिश। नदियों में बाढ़ से मचा हड़कंप। बरसाती नदी में बीचों बीच फंसा खनिज से लदा ट्रक। ट्रक के चालक बमुश्किल जान बचाकर ट्रक पर चढ़े। घंटों जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे दोनों। लोगों ने रस्सी की मदद से दोनों को सकुशल बचाया। यूपी के हापुड़ में भारी बारिश का कहर। शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जलभराव। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी। यूपी के अलीगढ़ में भारी बारिश के कारण जलभराव। घर, मकान, दुकान में घुसा पानी। लोगों के लिए बारिश का पानी बना मुसीबत। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश। कई हिस्सों में जलभराव। लोगों की आवाजाही में हो रही है परेशानी।
मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान के 27 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की। चारधाम यात्रा पर लगी 24 घंटे की रोक को हटाई गई। 24 घंटे का प्रतिबंध हटा। मौसम की स्थिति के आधार पर वाहनों को रोकने के निर्देश। गया में लंगुराही पहाड़ी के जलप्रपात में अचानक आया पानी का तेज सैलाब। सैलाब में 6 बच्चियां बहने लगी। घटना को देखकर अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने सभी को बचाया, घायल। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चियों को तेज बहाव से बाहर निकाला गया। अचानक पहाड़ी इलाके से पानी का सैलाब आने से बच्चियां चपेट में आ गईं। इंडिया गठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आज होगी पहली बैठक। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगी मीटिंग। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग। सभी दलों की बड़ी नेता बैठक में करेंगे शिरकत। बैठक में इंडिया गठबंधन के सदस्य मिलकर एक साझा घोषणा पत्र करेंगे तैयार। घोषणा पत्र में उनकी चुनावी रणनीति की होगी तहसील। गठबंधन के साझा घोषणा पर सभी घटक दलों के नेता करेंगे चर्चा। मीटिंग में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एमएलए समेत अन्य साथी दलों के नेता हिस्सा लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले राज्यों में अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तेज। आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल होगा। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन किए जा सकेंगे दाखिल। शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 1 जुलाई को नए प्रदेश अध्यक्षों के नाम पर किया जा सकता है औपचारिक ऐलान। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए 19 राज्यों में संगठन चुनाव होता है जरूरी। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का मानसून सत्र हुआ शुरू। हिंदी विवाद के बीच शुरू हुए सत्र के दौरान हंगामे के आसार। महाआघाड़ी त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। खबर है कि हिंदी पर फडणवीस सरकार हट गई है पीछे। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई को विजय रैली निकालने का किया ऐलान। सरकार के पीछे हटने के बाद भी रैली के होने पर उठने लगे हैं सवाल। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने क्लास 1 से हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता संबंधी आदेश वापस लिया। सीएम ने जिया रद्द का किया ऐलान। नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में समिति की गठित की गई। समिति की रिपोर्ट पर सरकार अगला फैसला लेगी। महाराष्ट्र सरकार के यू टर्न के बाद हिंदी विवाद में जीत का श्रेय लेने की होड़। यूबीटी नेता उद्धव ने 5 जुलाई को विजय मोर्चा या सभा का ऐलान किया। कोलकाता गैंगरेप को लेकर आज बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता दौरा करेगी। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम घटनास्थल का जायजा लेगी। फैक्ट फाइंडिंग टीम अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। कोलकाता में लॉ छात्रा से हुए गैंगरेप की जांच के लिए बीजेपी ने इस टीम का गठन किया है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में पूरे पश्चिम बंगाल में मचा हुआ है बवाल। विपक्ष ममता सरकार पर उठा रहा है सवाल। नीतीश कुमार की घटना नालंदा में चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन। रैली के दौरान चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करूंगा। चिराग पासवान ने दोबारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का दिया नारा। तेजस्वी यादव पर नौकरी के वादे को लेकर चिराग पासवान ने कसा तंज। पटना में रैली के दौरान बाल बाल बचे तेजस्वी यादव। भाषण के दौरान अचानक ड्रोन आने से मची अफरा तफरी। मंच पर पोडियम से टकराया ड्रोन। तेजस्वी ने झुककर बचाया खुद को। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। ड्रोन को सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कब्जे में ले लिया। घटना के बाद तेजस्वी ने अपना भाषण फिर से शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर। सबसे पहले राष्ट्रपति बरेली में आईबीआरआई के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत। दोपहर में राष्ट्रपति गोरखपुर पहुंचेंगी। यहां 2 दिन में राष्ट्रपति 3 बड़े संस्थानों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति गोरखपुर एयरपोर्ट से 129 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से करेंगे तय। सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है सख्त। ट्रैफिक भी किए गए डायवर्ट। आज 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। आज से 2 जुलाई तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री। कल 1 जुलाई को होनी है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक।
भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना है क्वाड, एक प्रमुख समूह। अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर केंद्रित करेंगे ध्यान। सूत्रों के हवाले से खबर, तेजस्वी यादव 2 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। राघोपुर के अलावा आरजेडी उन्हें उत्तरी बिहार से भी उतार सकती है चुनावी रण में। तेजस्वी यादव मधुबनी की फुलपारस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। कर्पूरी ठाकुर 1977 में इसी सीट से रह चुके हैं विधायक। अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिन्यूएबल एनर्जी में इतिहास रचा। 15,500 मेगावाट की इंस्टॉल्ड क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी। इस उपलब्धि की जानकारी खुद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक्स पर दी। कहा, यह भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी उपलब्धि। लखनऊ के अशरफाबाद स्थित फ्लैट में 3 लोगों की लाश मिलने से सनसनी। फ्लैट में पति पत्नी समेत नाबालिग बेटी का शव मिला। मौके पर पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस का कहना है कि तीनों लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की है। मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, धमाके से दहला इलाका। विस्फोट में 10 मजदूरों की हुई मौत, 15 से 20 लोग बताए जा रहे घायल। कांवड़ से पहले मुजफ्फरनगर के पंडित वैष्णो ढाबे में हंगामा। कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों की पहचान को लेकर हुआ विवाद। स्वामी यशविन महाराज के समर्थकों ने किया हंगामा। स्वामी यशविन महाराज के समर्थकों ने ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे, नहीं दिए तो ढाबे पर लगा बारकोड स्कैन किया और उसमें मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय का निकला। स्वामी यशविन महाराज ने कांवड़ मार्ग पर 5,000 लोगों की अपनी टीम लगाई है, जो रास्ते में पड़ने वाले होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर दुकानदारों की पहचान कर रही है। बिहार के सिवान में एक बार फिर एनकाउंटर। पुलिस ने कुख्यात बदमाश को भारी गोली मारी, आरोपी को पैर में गोली मारी। एसटीएफ और सिवान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बदमाश सुनील कुमार को मारी गोली। सुनील पर पहले से चोरी और अन्य संगीन आपराधिक मामलों में केस दर्ज है। सुनील कुमार का दावा, झूठे आरोप लगाकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। सुनील के इस बयान ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए। माई होम इंडिया और वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा दिल्ली में हुआ हूल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुवाल ओरम और संजय सेठ हुए शामिल। माई होम इंडिया के संस्थापक सुनील देवधर ने कहा, हूल दिवस 2025 जनजातियों का अंग्रेजों के खिलाफ उनकी बहादुरी का जश्न है, जिन्होंने अपनी वीरता से ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। दक्षिण पश्चिम के ऑपरेशन सेल ने अवैध सिगरेट के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। गोदाम से 94,000 पैकेट अवैध सिगरेट जब्त किए गए। मामले में 2 मुख्य सप्लायर अरेस्ट, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान की गई। बागपत में 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। अभियुक्त संदीप पहलवान उर्फ संदीप लोहार की मुठभेड़ में मौत। मृतक संदीप पहलवान पर अलग अलग थानों में लूट, हत्या, डकैती के करीब 15 मुकदमे दर्ज। मोतिहारी पुलिस ने साइबर ठग गिरोह बॉस के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा कैश, हथियार और कारतूस बरामद। गिरोह में एसएसबी 47 बटालियन का हवलदार भी शामिल। गिरोह के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम देता था आरोपियों के पास से पैसों के लेन देन के सबूत हुए बरामद। साइबर फ्रॉड मामले में अब तक 6 लोगों को जेल भेज चुकी है पुलिस ने पैन कार्ड, एटीएम, पासबुक समेत कई चीजें बरामद की। सबूत खंगालने में जुटी है साइबर पुलिस। पटना में थार चालक ने की महिला पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश। पुलिस ने थार मालिक को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सागरपुर इलाके में पिता ने बच्चे की चाकू मारकर हत्या की। हत्या बारिश में खेलने के लिए बाहर जाने की कर रहा था जिद। बच्चे की मां का कुछ साल पहले हो गया था निधन। मृतक पिता और 3 भाई बहनों के साथ एक कमरे के आवास में रह रहा।